देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, उनमें तो क्या होएगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन और कार्बन एटम के बीच में। ठीक है, जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो होंगे सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, अनसैचुरेटेड में आपका इन और आयन वाले मिलेंगे। ठीक है, और सैचुरेटेड में सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप सबको पता होगा, जो 1 कार्बन है तो उसके लिए क्या लेते हैं हम, मिथ। ठीक है, 2 कार्बन है तो उसके लिए लेते हैं इथ, 3 है तो उसके लिए लेते हैं प्रोप। ठीक है, 4 हैं तो उसके लिए लेते हैं ब्यूट, 5 है तो उसके लेते हैं पेंट। ठीक है, इस टाइप से है ये सीरीज़। ठीक है, अब आप सबको 10 तक करने होते हैं 10th क्लास में तो। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबको पता है ये स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी। ये स्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो कार्बन होता है ना उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी होती है ना, 4 वैलेंसी का मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीट करने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 करने के लिए वो 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो ये अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, इसने इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग बॉन्ड होता है जो। ठीक है, अब क्या किया इसने, 8 इसकी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी, इसको हम बोलेंगे मीथेन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये भी इसी टाइप से है, ये इथेन की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हुआ, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है ना, तो 3 तो इन हाइड्रोजन के साथ कर ली इसने, और 1 इस कार्बन के साथ कर ली, इसीलिए, और इसने भी ऐसे ही 3 के साथ कर ली और 1 इसके साथ कर ली। तो इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर होगी इथेन की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें 6 हाइड्रोजन होगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H6, तो ये हो गया इथेन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये वाली, ये आपको डॉट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस टाइप से डॉट बना के दिखाने हैं आपको। ये बॉन्ड, ये हमने इधर ये बॉन्ड बना दिया, इधर ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है बस। ठीक है, तो इसी टाइप से करना है। नेक्स्ट है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी, ऐसे बनी होगी। देखो सबसे पहले हमने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर स्टेप 2 के अंदर फिर इसके साथ हाइड्रोजन्स लगाए। अब देखा कि अब ये हाइड्रोजन लगाने के बाद भी अब कार्बन कार्बन की तो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, अब हमने इनके बीच में एक और डबल बॉन्ड बना दिया ना, तो अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। लेकिन अब स्ट्रक्चर कौन सी बन गई, इथीन बन गया। ठीक है, इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H कितने हैं, 1 2 3 4 4 H4। ठीक है, इस टाइप से। ओके, और डॉट स्ट्रक्चर बनानी हो तो इस टाइप से बना देना। ये जो अब दिखा रखे हैं ना क्रॉस, ये डॉट कह सकते हो, क्रॉस कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही हैं ये वाले, इधर इधर ये इनके बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, और इथाइन बोले तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इस टाइप से, इधर H और इधर भी H, तो उसका फॉर्मूला जाएगा C2H2, ये होएगा इथाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, इस टाइप से बनी है इनकी वैलेंसी, तो आप कंप्लीट कर ही लोगे। ठीक है, पेंटेन में 5 होते हैं, हेक्सेन में 6 होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो आगे जो ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं, हम उनके अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कंप्लीट 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं ब्यूटेन के केस में, 4 कार्बन है ना, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम एक लॉन्ग चेन ही बनाएं, ये इस टाइप से हो सकती है, इस टाइप से भी कर सकते हैं, अरेंज किसी भी तरीके से होते हैं। ये मत समझना कि कोई अलग फॉर्मूला है या कुछ और है ब्यूटेन ही। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहने वाला C4H10, इसका भी यही फॉर्मूला, इसका भी इधर, लेकिन बस स्ट्रक्चर अलग अलग है थोड़ी। ठीक है, अरेंजमेंट किसी भी तरीके से करते हैं, ऐसे C6H12 वाले केस में करेंगे। ये देखो इधर ये साइक्लोहेक्सेन है, इस साइकिल की फॉर्म इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो कुल मिला के हमें क्या करना, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है हमारी। ठीक है, फॉर्मूला वही रहने वाला है। ठीक है, ये देखो C6H12 वही फॉर्मूला है साइक्लोहेक्सेन का, इस टाइप से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है इन्होंने। ठीक है, और ये देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, इस टाइप से करना है। ठीक है, एक सेकंड,
दोबारा देखो, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है इसमें, 3 डबल बॉन्ड है इनके बीच में, इधर इधर और इधर, ठीक है। C6H6 फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही हमने ये साइक्लोहेक्सेन वाले स्ट्रक्चर को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। अब आते हैं कुछ एक फंक्शनल ग्रुप भी हैं हमारे कार्बन कंपाउंड के साथ जो लगने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप देखो ये होते हैं हेटेरोएटम्स, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन फैमिली में आते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यह हेलोजन फैमिली में हेलो ग्रुप्स बोला जाता है इनको, ठीक है। क्लोरो ब्रोमो, तो Cl कहाँ जहाँ पे लग जाए वहाँ क्लोरो नाम आ जाएगा, Br जहाँ लग जाए वहाँ ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आयोडो आ जाएगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, हाइड्रोजन की जगह लगाए जाते हैं। जैसे मैंने C2H6 बनाया था ना, तो एक सेकेंड, C2H6 फॉर्मूला बनाया था ना इथेन का, तो C2H एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे मैं लगा देती हूँ Br, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। जो हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया ना उसका नाम आगे आ जाएगा ब्रोमो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एल्कोहल ग्रुप होता है OH, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, एक होता है कीटोन CO ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स लगा देते हैं ना हम किसी भी चेन में, तो उनका नाम बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर OH ग्रुप लगा देंगे तो उसके पीछे OL आ जाएगा, CHO ग्रुप लगा देंगे तो उसके पीछे AL आ जाएगा, CO ग्रुप लगा देंगे तो ONE आ जाएगा, COOH ग्रुप लगा देंगे तो ओइक एसिड आ जाएगा उसके पीछे, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस टाइप से नेमिंग होएगी। अब देखो, अब आता है होमोलोगस सीरीज, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कई बार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, होमोलोगस का मतलब होता है, होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। जिसमें हम कोई भी चेन देखेंगे ना, सेम फंक्शनल ग्रुप वाली देखेंगे या सेम पैटर्न वाले देखेंगे, तो उसमें क्या होएगा, सेम डिफरेंस रहने वाला, CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहने वाला सब में। देखो ये देखो CH4 है और C2H6 है। अब ये पूछ ले जाएगा कि ये होमोलोगस सीरीज में लाई करता है या नहीं करता है। तो इसमें क्या है, इसमें कितने कार्बन है 2, इसमें कितने 1, कितना डिफरेंस है 1 कार्बन का, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, इसमें कितने हैं 6, कितने का डिफरेंस है इधर, सॉरी यहाँ पे C4 आएगा, ठीक है। तो इधर कितने का डिफरेंस है 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस है ना इधर। ऐसे ही C2H6 पूछ लिया जाए, C2H6 और C3H8, इसमें देखो 1 कार्बन का डिफरेंस 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो ये भी होमोलोगस सीरीज़ में आता, तो इनका डिफरेंस CH2 यूनिट का होने वाला, ठीक है। ऐसे ही इसमें रहने वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि इसमें जिस सीरीज़ में CH2 का डिफरेंस होगा वो आपकी होमोलोगस सीरीज़ रहने वाली है, ठीक है ना। तो जो इसका जो फॉर्मूला रहने वाला है एल्कीन का, CnH2n रहने वाला है, ठीक है, एल्कीन का। और एल्केन का जो ये होता है एल्कीन का फॉर्मूला, इसमें आप कुछ भी, जैसे मैं रखूँ यहाँ पे C2, N की जगह 2 रख दिया, H2 यहाँ पे भी N की जगह 2 रख दिया, तो C2H4 हो गया, इथीन बन गया ना। इसी टाइप से एल्कीन के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। और एल्काइन में CnH2n-2 होता है, ठीक है। या एन की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे ना, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। सो यहाँ तक आपके कंप्लीट होते हैं नोमेनक्लेचर और होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है। ये आगे रिएक्शंस है ना सब, वो कार्बन प्रॉपर्टी कंपाउंड वगैरह देखेंगे, ठीक है।